तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं फीमेल ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन में जो सर्जरी होती है ब्लैडर नेक इंसिजन यानी BNI, उसके बारे में। मेल ब्लैडर नेक इंसिजन के बारे में हम एक वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं, पर फीमेल्स में ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है तो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन होती है जनरली डायग्नोज करने के लिए। फीमेल्स में जितने भी लेडीज को यूरिन के कुछ भी सिम्टम्स होते हैं उनमें से करीब 20% को यूरिन के रास्ते का ऑब्स्ट्रक्शन है। उस ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में कई जगह और भी मैंने बात करी है, लेकिन जितनी भी फीमेल्स को यूरिन के कुछ भी सिम्टम्स होते हैं उनमें से 20% को यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन 10% में ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जैसा मैंने कहा कि ये कंडीशन बहुत ही डिफिकल्ट होती है डायग्नोसिस करने के लिए, इसलिए हमेशा इसकी डायग्नोसिस बहुत बड़ा चैलेंज होती है। इसकी डायग्नोसिस के लिए अति आवश्यक है कि स्लो यूरिन का फ्लो जिस लेडी का हो उसका जब इवैल्यूएशन किया जाए तो उसमें यूरोडायनेमिक पर ब्लैडर बहुत अच्छा प्रेशर बना रहा हो और फिर भी फ्लो नहीं आ रहा, यूरिन का रास्ता जिसका बिल्कुल ठीक हो, और वीडियो यूरोडायनेमिक पे या MCU पे उसके ब्लैडर की नेक बिल्कुल खुलती हुई ना दिखे। ये तीनों कंडीशन जब एक साथ पूरी होती हैं तब हम मानते हैं कि ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है। और शुरू में तो इसका दवाइयों से भी हम इलाज करने की कोशिश करते हैं, कई लोगों में दवाइयाँ कामयाब भी होती हैं, मगर जब दवाइयाँ काफ़ी नहीं होती तब ब्लैडर नेक इंसिजन की बात आती है। ब्लैडर नेक इंसिजन से हमेशा ही लोग डरते रहे हैं और डराते रहे हैं, चूँकि फीमेल का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो बहुत ही छोटा है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट छोटा 3-4 सेंटीमीटर का है, उसी के अंदर उसके कंट्रोल की मैकेनिज्म भी वहीं पर है, जिससे जकड़ बना के यूरिन कंट्रोल होता है। तो जब ब्लैडर नेक हम इंसाइज करेंगे तो वहाँ तक एक कट लगने की चांस रहता है कि यूरिन के कंट्रोल की मैकेनिज्म पर भी कोई कट लग गया तो यूरिन लीक हो जाएगा। इसीलिए ये भय था और भय क्रिएट भी किया जाता रहा, मगर अब ऐसा नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है कई सारे साइंटिफिक पेपर्स के जरिए और अपने अनुभव के जरिए भी ये सिद्ध हो चुका है कि ये डर बेमाने है, क्योंकि इंसिजन के बाद भी लीक का परसेंटेज 1-2% में ही होता है, और अगर होता भी है तो वो टेम्पररी होता है। मेल्स में जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पर लैंडमार्क होता है प्रोस्टेट के नीचे, एक चीज़ होती है, एक जगह होती है जिसको वेरू बोलते हैं, कि हमारी उसके आगे ही कंट्रोल की मैकेनिज्म होती है, उसके नीचे ही कंट्रोल की मैकेनिज्म होती है। तो हम जब कट करते हैं तो हमारे पास एक लैंडमार्क है जिसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना है, जिसके नीचे हमें नहीं जाना है, पर फीमेल में ऐसा कोई लैंडमार्क नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब इंसिजन देते हैं तो तुरंत पीछे ही वेजाइना की वॉल है, तो अगर इंसिजन डीप हुआ या कॉटरी का कट की वजह से वहाँ पर बर्न से डैमेज हुआ तो कभी कभी कम्युनिकेशन वेजाइना में बनके और वेजाइना के रास्ते यूरिन लीक होने का भी एक रिस्क रहता है। इस सब रिस्क्स के चलते इस प्रोसीजर को ओवरऑल कुछ पिछले वर्षों में साइंटिस्ट्स ने और रिसर्चर्स ने मॉडिफाई भी किया है। वो कैसे मॉडिफाई किया है कि आर्टिफिशियली एक लैंडमार्क क्रिएट किया गया मिड यूरिथ्रा में, कि मिड यूरिथ्रा का एक पॉइंट बना लेंगे, वहाँ से उसके बियॉन्ड हम नीचे नहीं जाएंगे, तो वो कट जो देते हैं हम वहीं तक देते हैं। दूसरा, उसमें की डेप्थ ज़्यादा ना हो तो या तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है या फिर उसकी डायरेक्शन ही अलग कर दी जाती है। ट्रेडिशनल जो मेल्स में इंसिजन होता है वो 5 और 7 o'clock पर होता है, लेकिन फीमेल्स में इंसिजन को हम 2 और 10 o'clock पर देकर और हम उसको वेजाइना में कम्युनिकेशन होने से रोक सकते हैं, क्योंकि वेजाइना वहाँ डायरेक्टली पीछे नहीं होता। और कई बार सुपरफिशियल इंसिजन्स देकर बीच की एरिया को निकाला भी जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लैडर नेक रिसेक्शन। खास तौर से अगर वीडियो यूरोडायनेमिक पर बहुत हाई प्रेशर जा रहे हैं, 60-70 के ऊपर के प्रेशर जा रहे हैं और फिर भी यूरिन नहीं आता, तो आमतौर पे देखा गया है कि सिर्फ BNI काफ़ी नहीं होता, वहाँ पर ब्लैडर नेक थोड़ी सी रिसेक्ट करनी पड़ती है, जो अगेन एक रिस्की प्रोसीजर है। उसके अपने एहतियात हैं फीमेल में, क्योंकि वेजाइना की प्रॉक्सिमिटी है वहाँ पीछे, लेकिन फिर भी ये एक प्रोसीजर है जिसके जब सक्सेस होती है तो फिर वो बहुत अच्छी होती है।
बीएनआई या ब्लैडर नेक रिसेक्शन के बाद प्राइमरी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन से जो पीड़ित लेडीज हैं उनमें 60% जो अगर कैथेटर पर हैं, अगर हमारी डायग्नोसिस ठीक है तो 60% यूरिन पास करने लगेंगी, वो कैथेटर से मुक्त हो सकेंगी। कई लेडीज जिनका बहुत बहुत रेजिडुअल यूरिन बचता है उनका रेजिडुअल यूरिन कम होने लगेगा, जिनकी धार कमजोर है उनकी धार इंप्रूव होने लगेगी। तो जो उसके रिस्क वर्सेस बेनिफिट को ओवरऑल देखें तो हम ये पाते हैं कि बेनिफिट्स का चांस ज़्यादा है। इसलिए यदि ज़रूरी हो, ऐसी डायग्नोसिस किसी की हो और उसको ऑपरेशन सजेस्ट किया गया हो और ज़रूरी हो, तो हमें ऑपरेशन की तरफ का पाथ चुनना चाहिए। अदरवाइज सारी ज़िंदगी कैथेटर पे रह जाती है या सीआईसी पर रह जाती है। थैंक यू।